ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था का परिणाम है कि एक स्त्री की आजादी, अपना प्रेमी चुनने का, पति चुनने का लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो लड़की काम कर रही है वो इतना अपमानजनक नहीं है जितनी समाज में, सरकार में चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त यूपी से एक वायरल घटना चल रही है जिसमें आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी गुत्थी चल रही है कि ये कहानी बहुत हाईलाइटेड चल रही है। इसके ऊपर हम लोग किरण जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी से भी जुड़ी रही, चौतरा आंदोलन से भी जुड़ी रही और अभी पीयूष सेल की लाइफ लॉन्ग मेंबर भी हैं, उनसे इस मामले पर संज्ञान लेते हैं। मैडम, आप बताइए कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानी चल रही है इस पर आपका क्या स्टैंड है? धन्यवाद। क्या है कि हमारा जो समाज है ना, वो महिलाओं के बारे में इस तरह जो गप छिड़ते हैं। अब गप क्या है? गप ये है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी हुई, अरेंज मैरिज था जैसा सबका आमतौर पे होता है। उसके बाद ज्योति मौर्य पढ़ना चाहती थी। हमारा जो समाज है वो शादी के बाद सारा अधिकार दे देता है ससुराल और पति को कि वो अगर इजाजत भी दे दे कि हाँ तुम पढ़ो बाहर जा करके, वो बहुत बहुत महान काम हो जाता है। तो ये महान काम आलोक मौर्य ने किया और उसके बाद वो लड़की पढ़ी, अपनी क्षमता से पढ़ी, अपनी मानसिक बुद्धि के आधार पे उसने वहाँ के जो प्रतियोगिता है अधिकारी वर्ग की उसको वो पास की, वो अधिकारी बन गई। तो इसमें अधिकारी बनने के बाद अपने ही ऑफिस में कहीं ना कहीं उसके अपने सर्कल में एक व्यक्ति के साथ, मुकेश जी के साथ उसका कोई लव अफेयर चलने लगा। इतनी सारी बातों में कोई भी अप्राकृतिक बात कहीं भी नहीं है। अप्राकृतिक बात इसके बाद शुरू होती है। अप्राकृतिक बात यह है कि उसके बाद आलोक मौर्य के जो मर्द का ईगो है उस पे चोट पहुंचती है कि हमारे को छोड़ करके ये किसी और के पास कैसे चली गई। जबकि अगर हम अपने समाज में उदाहरणों को देखें तो लाखों उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। जब शादी होती है तो स्त्री, लड़की जो है छोटी होती है, बिना पढ़ी लिखी होती है, पुरुष जाता है पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में और कहीं कहीं शोध कर करके बड़ा बड़ा अधिकारी बन जाता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी को छोड़ करके अपनी मानसिकता, अपने स्तर पे जो उसका जो जीवन स्तर है, सोच का स्तर है, उस पे किसी भी लड़की से वो शादी कर लेता है। किसी समाज में यह गुनगुनाहट नहीं होती, बल्कि वो एक जो स्त्री है वो अछूत जैसी हो जाती है, छोड़ी हुई स्त्री कही जाती है और उसके बाद वो आदमी रहता है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि जब अभी अगर किसी से ज्योति मौर्य का प्रेम संबंध है तो इसमें अजूबा क्या हो गया। आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी हैं, वो उन्होंने अपनी शादी झूठ बोल करके किया कि वो ब्लॉक स्तर के कोई अधिकारी हैं। शादी का जो कार्ड छपा, छोड़ने के भी जब ये कारण रहा कि उन्होंने गलत आरोप किया, इसी के लिए छोड़ दी क्या? छोड़ा कहाँ उसने? अभी छोड़ा नहीं है, बल्कि बदनाम किया जा रहा है। उस लड़की को सब लोग थू थू कर रहे हैं कि पति देवता जिसके साथ नहीं, उनको अलग उससे अलग होके चली गई, अभी अलग होके चली गई। एक सम्मानीय स्त्री, एक अधिकारी स्त्री जो पूरे समाज में जो कानून चलते हैं, जो नियम चलते हैं, उसका पालन कर सकती है और अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय लेने की अधिकारिणी नहीं है। ये कैसा न्याय है? उसने अपने जीवन का न्याय लिया कि हम इसके साथ प्यार नहीं करते हैं, हम अब उसके साथ प्यार करेंगे। तो इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि उसने उसको पढ़ाया, एज इफ कि उसने उसको अधिकारी बना दिया। ऐसा होता है क्या कि हम अपने बाल बच्चों को अधिकारी नहीं, हम एक सुविधा दे सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को अधिकारी नहीं बना सकते हैं। जो भी अधिकारी बनता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो अपने क्षमता के कारण बनता है और जिस किसी ने भी सपोर्ट किया उसको इस काम में, उसका के बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में कहा जाना चाहिए। तो आलोक मौर्य के बारे में ये कहा जाए तो कहीं से अनुचित नहीं होगी कि उसने सहयोग किया अपनी पत्नी को पढ़ने लिखने में, उसने सहयोग किया उसे अधिकारी बनने में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसकी गुलाम है और वो जो चाहे वो उसको करे। अब जिस तरह की गंदी गंदी बातों को वो सोशल मीडिया पे जाके अपनी ही पत्नी के बारे में फैला रहा है, चिट्ठियों को, मोबाइल के व्हाट्सएप पे मैसेजेज को दिखा रहा है, वो बहुत ही
निंदनीय है। नहीं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज के लोग अब इस नाटक के आगे, पार्टी भी हेल्प कर, योगी की सरकार भी हेल्प कर रही है उसको, ऐसा अब योगी की सरकार हेल्प करे क्या करे, तो ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था का परिणाम है कि एक स्त्री की आजादी, अपना प्रेमी चुनने का, पति चुनने का लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जिस पति के साथ शादी हुई 7 जन्मों का, वो चाहे जितना भी उसके स्तर पे नहीं सोच पा रहा हो, नहीं जी पा रही हो, वो घुट रही हो उसके संबंधों में, लेकिन उसे रहना तो वही चाहिए, 7 जन्म तक वो रिश्ता निभाना चाहिए। और बनता है मैम कि आप क्या ये नहीं मानती कि औरत लोग भी खुद जाके किचन में झोंक लेती हैं अपने आप को कि शादी के बाद? ये कोई बात नहीं है हमारे समाज में। वो लोग सोचती है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा सोच के रसोई शुरू से ही औरतों का ठेका है, औरतों का फील्ड है, उसमें मर्द नहीं घुसते हैं क्योंकि वो बहुत निचले स्तर का काम है। खाना खाना, अच्छा खाना बने ये जानना, ये उनको ये पसंद बहुत है, लेकिन जा करके रोटी सेक लेंगे तो वो औरताना काम करने लगे। हमारा समाज न केवल कास्ट के आधार पे, यौन के आधार पे, धर्म के आधार पे विभाजित है, बल्कि काम के आधार पे भी, श्रेष्ठता और न्यूनता के आधार पे विभाजित है। खाना बनाना, घरेलू काम करना, जो अनुत्पादक वर्क है वो सबके सब औरतों के जिम्मे है, क्योंकि एक भी पैसा नहीं आता है। और जो भी उत्पादक वर्क है उस सब पे, चाहे खाना बनाना, बड़े बड़े होटलों में शेफ जो है वो मर्द होते हैं तो वो चलता है, दर्जी मर्द होता है चलता है, लेकिन घर में अगर स्त्री कोई अपने घरेलू कामों के लिए कोई सिलाई कटाई करती है, खाना बनाती है, तो वो काम बहुत निम्न हो जाता है, तो उस निम्न काम में ये प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये यहाँ बहस निम्न काम और श्रेष्ठ काम का नहीं, यहाँ बहस है कि पितृसत्ता में एक स्त्री को इजाजत नहीं है कि वो अपने पति से इतर शादीशुदा होकर के उसने किसी से प्रेम किया। धर्म की बात ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ एक व्यक्ति की बात है, एक सिटीजन की बात है। यह एक महापाप हो गया है और उस महापाप को किया है ज्योति मौर्य ने। यूरोप में नहीं दिखता है। यूरोप में खुली संस्कृति है, खुली सभ्यता है, लोग इंसान की तरह जीते हैं। वो इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे इतना अधिक छेड़छाड़ नहीं करता। हमारे यहाँ तो कोई स्त्री को कोई तलाक दे दे, कोई स्त्री तलाक का डिमांड कर दे तो बस महाभारत हो जाएगा, इस तरह की स्थिति नहीं है। वहाँ लोग अपनी इच्छा से साथ में रहते हैं, अपनी आपसी समझ से अलग भी हो जाते हैं। यह कोई सोशल इशू, पाप का इशू, गपशप का इशू, गॉसिप नहीं बनता है। तो यह हमारे देश की स्थिति अलग है। तो अभी मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि लोग इस तरह के गॉसिप से बचें, स्त्रियों को आज़ादी से जीने दें। यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि शादीशुदा होकर के भी मैंने किसी से प्यार किया या मैं किसी के साथ रहने लगूंगी। यह निहायत ही किसी का भी व्यक्तिगत मामला है, उसे व्यक्तिगत स्तर पे ही रहने दें और वो व्यक्तिगत अधिकार उसे ये कानून देता है, इसलिए वैसे ही रहना चाहिए और इस पे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जिसको हम बहुत देहाती भाषा में बोलते हैं छीछा लेदर नहीं होनी चाहिए। औरतों के किसी एक हरकत पे एक तूफान खड़ा करने की जो हमारी प्रवृत्ति है समाज की, उसको बंद होना चाहिए। मैम लास्ट सवाल है कि जो योगी सरकार बोल रही है कि इस पे एक्शन लेंगे ज्योति मौर्य के खिलाफ, तो उस पर क्या कहेंगे? इस पे क्या एक्शन लेगी? कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। किसी कानून नौकरी से बोल रहे कैसे बर्खास्त कर देंगे? कोई कानून ये नहीं कहता है। अगर वो डिक्लेरेशन देती है कि हाँ भाई हम अब इसके साथ नहीं रहते हैं, किसी और से प्यार करते हैं, तो उसमें कोई कानून ऐसा नहीं है जो उसको बर्खास्त। बीजेपी तो अपने मनमानी से कोई भी दांव पेच लगा सकती है, वो अलग बात है, उसकी चर्चा अभी हम यहाँ नहीं करें। हम केवल इतनी ही चर्चा करें कि वो जो लड़की काम कर रही है वो इतना अपमानजनक नहीं है जितनी समाज में, सरकार में चर्चा हो रही है। जी धन्यवाद। तो ऐसा किरण जी ने कहा कि अभी मेंटलिटी को बदलने की जरूरत है और उनका एक संदेश है कि हर लड़की का अधिकार है कि वो स्वतंत्रता से अपने जीवन को जी सकती है, तो उस अधिकार के साथ उनको चलने देना चाहिए। और साथ में उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से लड़कियों को तंग किया जाता है, आखिर एक दिन भांडा फूटेगा और ये चेंजिंग आएगा देश दुनिया में, जहाँ पे प्रतिसत्तात्मक सत्ता की राजनीति चलती है। तो इस तरह के न्यूज से अपडेट बनने रहने के लिए आप देखते रहे यूट्यूब हमारे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।